दोस्तों, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसकी दया से हमें एक बार फिर से मौका मिला है कि हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकें। दोस्तों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 29वीं और 30वीं आयत। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दोस्तों, मेरा जीवा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दोस्तों, शैतान ने हमारे जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के और उसके वचनों के बिल्कुल विपरीत खड़ा कर दिया है, जबकि वो वचन बड़े सरल हैं, साधारण हैं और इतने कठिन भी नहीं कि जिनको हम सह ना सके, उनको मान ना सके, उनका पालन ना कर सके। अगर परमेश्वर का वचन हमें कहता है दोस्तों कि सीधी चाल चलो, तो हमारा मन हमसे कहता है कि हम देखेंगे कि टेढ़ी चाल चलने से होता क्या है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों? इसका प्रारंभ हुआ आदम और हव्वा से। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के हर एक पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन वह जो सामने पेड़ लगा हुआ है भले और बुरे का, उसको मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। शैतान ने हमारे मनों को इतना मोटा कर दिया है कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करेंगे। जहाँ कहीं भी परमेश्वर के वचन में यह शब्द आता है, मत करना, मत खाना, मत जाना, मत कहना, तो वहाँ पर इन शब्दों को शैतान अपने चैलेंज के रूप में लेता है और उन्हीं कामों को करने की लालसा हमारे मन के अंदर पैदा कर देता है। दोस्तों, आजकल का माहौल इसका जीता जागता उदाहरण है। लोगों के मन में परमेश्वर का भय खत्म हो गया है। शैतान चारों तरफ अपना जाल फैलाए हुए है। लोग घबरा रहे हैं हॉस्पिटल में जाते हुए, डॉक्टर के पास जाते हुए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में नहीं कर रहे हैं। उनका मन मोटा हो गया है। वह देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं और सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वह जिंदा वापस नहीं लौट पा रहे हैं। शमशान घाट भरे हैं, लाइनें लगी हैं जलाने के लिए, दफनाने के लिए। कितनी बुरी हालत हो गई है मानव जाति की। जैसा परमेश्वर ने मूसा और हारून के जरिए फिरौन से कहलाया कि वह इज़राइलियों को छोड़ दे, हमें जंगल में जाकर परमेश्वर के कामों को पूरा करना है, उसके लिए बलिदान चढ़ाना है, उसके लिए पर्व मनाना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर की विपत्तियाँ मिस्र देश पर आ पड़ेंगी। लेकिन फिरौन ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा इज़राइलियों के ऊपर और ज़्यादा काम को बढ़ा दिया और उन पे और ज़्यादा अत्याचार और परेशानियों का दबाव डाल दिया। ये आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय में। और फिर हुआ वही, उनको परमेश्वर की विपत्तियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर हम शैतान के कामों का विरोध करके परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं और उनके लिए इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, उनका मनन करते हैं, उनको अपनी आत्मा में जगह देते हैं, तब शैतान शांत नहीं बैठता दोस्तों। वो और ज़्यादा शक्ति के साथ में, दुगनी पावर के साथ में, नई नई योजनाओं के साथ में हमारे बीच में आकर बैठ जाता है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम भजन गाने जाते हैं, जब हम मंडलियों में जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वह द्वार पर खड़ा रहता है। तब वह मंडलियों में फूट डालता है, एक दूसरे के प्रति जलन पैदा करता है, एक दूसरे के मन में अपने को बड़ा बनाने की भावना पैदा कर देता है और उससे मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, उससे के वचन अच्छे नहीं हैं, उसकी बातें बढ़िया नहीं हैं, ये सब भावनाएं वह हमारे मनों के अंदर पैदा करने लगता है। और यह कब होने लगता है दोस्तों, ये हमें पता भी नहीं चलता। जैसा प्रभु यीशु मसीह के समय में भी हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उनके चेलों के अंदर यह भावनाएं घर कर गई थी। प्रभु यीशु मसीह समझ गए और उन्होंने अपने चेलों को दृष्टांतों के द्वारा, वचनों के द्वारा सिखाया कि जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह परमेश्वर के राज्य में छोटा किया जाएगा।
दोस्तों, शैतान का मुकाबला हम शारीरिक शक्ति के द्वारा नहीं कर सकते। हमें उसके लिए आत्मिक शक्तियों की ज़रूरत है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मिल सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही शैतान को हराने में हम सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि वही एक नाम है जो सब नामों से ऊपर है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, जिसके नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। उसी के नाम से शैतान थर थर काँपता है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर उस शैतान को हराएं। क्या हम जैसा शैतान चाहता है उसका उल्टा नहीं कर सकते दोस्तों? कि जिस कामों को शैतान कहे कि हमें इसको करना है, उसको वचन की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हम चैलेंज स्वीकार करें और बोलें कि हमें यही काम करना है। जिस दिन हम ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों, उसी दिन परमेश्वर का राज्य हमारे निकट होगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। धन्यवाद। हम इस वचन के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।